एपिसोड 6। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये लो। विक्रम ने रिया की तरफ अपना हाथ किया। इसमें क्या है? रिया ने हैरान होकर पूछा। मेडिसिन। तुम्हारे लिए। उस दिन जो भी हुआ, उस दिन मैंने कोई भी सावधानी नहीं की, इसलिए खा लेना। और वो कहकर वो वहां से चला गया। रिया ने मेडिसिन साइड में रख दी। उसने सोचा बाद में खाना खाकर मेडिसिन ले लोगी। लेटते हुए ही उसे नींद आ गई। जहां रिया बेफिक्र से सो रही थी, वहीं नीचे लिविंग रूम में दादाजी ने राज जी को रिया के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन मिस्टर ओबरॉय को विक्रम और रिया की एक साथ रात गुजारने की बात पता नहीं थी। जब विक्रम के दादाजी को ये पता लगा कि रिया के साथ और उसके सबसे अच्छे दोस्त के बेटे और बहू को क्या हुआ, उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने राज को कहा, बेटा, रिया हमारी बेटी है। वैसे भी सागर ने अपने अंतिम समय पर हमें ही फोन किया और हम पर इतना विश्वास किया, हम उसका विश्वास नहीं तोड़ सकते। इतना कहकर दादाजी चुप हो गए। दादाजी, आप मेरी दीदी की शादी विक्रम भैया से क्यों नहीं कर देते? अंशु बहुत ही मासूमियत से दादाजी की तरफ देखकर कहा। दादाजी सोचने लगे और अंश को अपने पास बुलाया और कहने लगे, अंश, प्लान बुरा नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादाजी और मैंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, विक्रम और रिया की शादी एक दूसरे से होगी। पर रिया किसी और से प्यार करने लगी, इसलिए मैंने ये शादी की बात छोड़ दी। आज पता लगा आरव अच्छा लड़का नहीं है और मैं अपने बच्ची रिया की शादी उससे बिल्कुल नहीं होने दूंगा। नहीं डैड, रिया की शादी वैसे भी उससे नहीं होगी, क्योंकि रिया को पता है जो उसके माता पिता के साथ हुआ है उसमें आरव का हाथ है। राज ने अपने फादर को बताया। बेचारी बच्ची, दादाजी ने दुखी होकर कहा। राज, विक्रम कहाँ गया है? पता नहीं डैड, देखता हूँ। उन्होंने एक नौकर को बुलाया और कहा, जाओ देख कर आओ। विक्रम कहाँ है? जी सर। ये कहकर नौकर चला गया। नौकर सीधे विक्रम के रूम में गया, जहां विक्रम कंपनी से रिलेटेड कुछ जरूरी काम कर रहा था। नौकर को उसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा, पर वह नीचे जाकर क्या कहता, इसलिए उसने हिम्मत करके विक्रम को बुलाया। विक्रम, बाबा, बड़े साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। विक्रम ने नौकरी की तरफ देखा। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। नौकर वहां से चला गया। विक्रम ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने दादाजी और डेड से मिलने नीचे आ गया। नीचे आकर उसने देखा उसके दादाजी आशीष के साथ खेलने में मग्न थे। उसके डैड वहीं सोफे पर उन लोगों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। विक्रम आकर उनके पास बैठ गया। दादाजी ने देखा विक्रम नीचे आ गया है तो उन्होंने अंश से कहा, बेटा, तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारी दीदी की शादी की बात कर लो और विक्रम को शादी के लिए मना लो। ठीक है। आशीष ने अपना सिर हाँ में हिलाया और नौकर के साथ अपने रूम में चला गया। दादाजी विक्रम के पास आ गए। विक्रम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए तुम्हें नीचे बुलाया। दादाजी ने अपनी छड़ी संभालते हुए कहा। दादाजी, बोलिए, क्या बात करनी थी आपने मुझसे? बेटा, मुझे तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी थी, दादाजी ने बिना विक्रम की तरफ देखते हुए कहा। दादाजी, आपको पता है ना, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विक्रम की बात सुनकर दादाजी को हंसी आ गई, क्योंकि उन्हें इसी बात का अंदाजा था कि विक्रम ऐसा ही जवाब देगा। इसलिए उन्होंने विक्रम से कहा, यदि मैं तेरी पसंद की लड़की से तेरी शादी कर दूं तो? मेरी पसंद की लड़की? विक्रम ने हैरान होकर अपने दादाजी की तरफ देखा। हाँ, तुम्हारी पसंद की लड़की। रिया को पसंद करते हो ना? दादाजी ने बहुत ही होशियारी से विक्रम के मुंह से सच की कोशिश की। इसलिए तुम्हें अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं की। जो भी लड़की तुम्हारे लिए पसंद की जाती, तुम उसमें कोई ना कोई कमी निकालकर रिजेक्ट कर देते। मैं सही कह रहा हूं ना विक्की? ऐसा कुछ भी नहीं है दादाजी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। विक्रम ने दादाजी की सभी बातों को अनसुना कर दिया। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है। मुझे ये बता, अभी जब रिया को उसके रूम में भेजा तो तू उसके पीछे पीछे उसके रूम में क्या करने गया था? वो मैं दादाजी, उसे मेरी मदद चाहिए थी, बस उसकी मदद करने गया था। विक्रम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके दादाजी ने उसे रिया के रूम में जाते हुए देख लिया था। और दादाजी आंखों में गुस्सा लेते हुए विक्रम से कहने लगे, विक्रम, मुझे तू सच सच बताएगा या नहीं? विक्रम कुछ नहीं बोला, लेकिन विक्रम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, जिससे दादाजी ने कहा, ठीक है, तू रिया को पसंद नहीं करता तो मैं उसकी शादी किसी और से करवा देता हूँ। ऐसे कैसे? दादाजी, विक्रम ने अपने दादाजी की तरफ देखा। उसके दादाजी ऐसे कैसे कर सकते थे? माना उसने एक बार मना कर दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वह रिया की शादी किसी और से करवा दीजिए। कम से कम उन्हें अपने पोते से दूसरी बार तो पूछना चाहिए थी ना। पर दादाजी तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने पोते की हालत अच्छी तरह से पता थी और वह कैसे भी करके विक्रम के मुंह से ही सच सुनना चाहते थे। दादाजी ने जानबूझकर चेहरे पर उदासी लाते हुए और अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, क्या करूं बेटा, तो उसे पसंद नहीं करता, इसलिए उसकी शादी बहुत ही अच्छे परिवार में कर देता हूं। नहीं दादाजी, मैं रिया से बहुत प्यार करता हूं। अचानक से विक्रम के मुंह से निकला। उसके बाद उसने एक लंबी सांस ली और बोला,
एक बार उसे खो कर पाया है फिर से नहीं खो सकता। ये शब्द ही तो सुनना चाहता था तेरे मुंह से, चल आखिर तू बोला तो सही, तू भी किसी से प्यार करता है। दादाजी खुशी से अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उनके हाथ में पकड़ी हुई छड़ी जो पास में रखी हुई थी वो नीचे दे दे। विक्रम तो अपने दादाजी की तरफ देख रहा था जो कि अब नाटक भी करना सीख चुके थे। वह तो हैरान था क्योंकि उसके दादाजी धीरे धीरे उसके भाई अभी की तरह होते जा रहे थे। बिल्कुल मस्त मौला अंदाज में दादाजी की नजर विक्रम पर पड़ी जो उन्हीं की तरफ देख रहा था। दादाजी ने अपनी मस्ती पर कंट्रोल किया और शांत होकर अपनी जगह पर बैठ गए और विक्रम की तरफ देखने लगे जैसे कि मानो वो कह रहे हो पूछो जो पूछना चाहते हो। दादाजी आपने रिया से बात की? विक्रम ने अपने दादाजी से परेशान होकर पूछा। दादाजी ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसकी टेंशन तो मत ले, वो सब मुझ पर छोड़ दे। रिया को शादी के लिए रेडी करना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे बस तेरी हाँ सुननी थी। दादाजी उठे और वहां से चले गए। विक्रम के डैड बहुत खुश थे, उनके बेटे ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, वह भी उस लड़की से जिसे वह पहले से ही अपनी बहू बनाना चाहते थे। दादाजी अपने रूम में ना जाकर सीधी अंश के रूम में चले गए। आशीष दादाजी ही इंतजार कर रहा था। जब उसने दादाजी को अपने रूम की तरफ आते देखा तो उसने जल्दी से दादाजी को चलने को कहा। हाँ हाँ मेरे बच्चे, आप इस बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रही जो जल्दी जल्दी भाग सके। दादाजी रूम में जाकर बेड पर बैठ गए। दादाजी क्या हुआ? भैया शादी के लिए मान गए? अंश ने अपने चेहरे पर उम्मीद भरी आस लेकर दादाजी से पूछा। भैया, आज के बाद तुम विक्रम को भैया नहीं कहोगे बल्कि जीजू कहोगे। अगर जी ने मुस्कुराते हुए अंश से कहा। इसने जैसे ही यह बात सुनी तो वह खुशी से झूम उठा। क्या रिया शादी के लिए तैयार होगी? इतना बड़ा धोखा खाने के बाद क्या विश्वास कर पाएगी रिया विक्रम पर? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।